नहीं दिया है तो ऑलवेज अज्यूम दे आर इनवर्ड। इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, तो जाएगा किधर? ट्रेडिंग। सिर्फ कैरेज, फ्रेट और रॉयल्टी दिया है, बराबर है। उसके नीचे देखो, कैरेज ऑन परचेज, गुड्स को लाने का खर्चा किधर जाएगा? ट्रेडिंग। बट कैरेज ऑन सेल्स होता तो पीआर, लेकिन डेबिट में ही जाता, वो इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस ही देख रहे हैं हम, डेबिट में ही खड़े हैं। देन कैरेज इनवर्ड्स, लाने का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड होता है तो पीएनएल डेबिट, लेके जाने का खर्चा। फ्रेट ऑन परचेज, देखो दिया हुआ है परचेज का खर्चा, ट्रेडिंग। फ्रेट ऑन सेल्स होता तो पीएनएल, वेरी गुड। फ्रेट इनवर्ड्स, ट्रेडिंग, लाने का खर्चा। फ्रेट मतलब क्या पता है? व्हाट इज फ्रेट? बाय ट्रेन और शिप्स। बाय ट्रक, टेम्पो वगैरह कर रहे हो, यू कॉल इट कैरेज। ट्रेन शिप से ला रहे हो, कॉल इट फ्रेट। फ्रेट ऑन सेल्स होता तो पीएनएल। सिर्फ फ्रेट, सिर्फ फ्रेट, सिर्फ कैरेज, सिर्फ रॉयल्टी मतलब डायरेक्ट, मतलब ट्रेडिंग। इज इट क्लियर? देन फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वर्ड आ जाए, फैक्ट्री यूज फॉर प्रोडक्शन, मतलब किधर जाएगा? ट्रेडिंग। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सारा का सारा ट्रेडिंग। बट व्हाट इफ दिया है सिर्फ रेंट, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इंश्योरेंस, तो पीआर। क्योंकि सिर्फ रेंट दिया मतलब किसका रेंट है? ऑफिस का रेंट। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑफिस की, सिर्फ इंश्योरेंस मतलब ऑफिस का, तो वो पीआर है। फैक्ट्री वर्ड चिपका दिया, ट्रेड, प्रोडक्शन। कोल एंड कोक का मतलब पता है आपको? फ्यूल, नॉट रॉ मटेरियल, फ्यूल। कोलसा जलाने के लिए काम आता है, फर्नेस वगैरह में। तो कहाँ ये काम होता है? मतलब प्रोडक्शन, मतलब ट्रेडिंग। वाटर पावर फ्यूल भी सेम है, फ्यूल का खर्चा, ट्रेडिंग। ऑयल एंड गैस भी सेम है, फ्यूल। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग किस में ज्यादा रहेगा? फैक्ट्री में रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो हीटिंग भी होएगा। तो हीटिंग एंड लाइटिंग, ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। लाइटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग का मतलब होता है हीटिंग का खर्चा, जो हीटर्स वगैरह या फिर फर्नेस वगैरह का, कूलेंट का खर्चा होता है। तो हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है, तो इट्स मोर ऑफ हीटिंग, लेस ऑफ लाइटिंग, दैट विल गो टू ट्रेडिंग। बट इफ लाइटिंग एंड हीटिंग दिया है, सिर्फ हीटिंग दिया है, सिर्फ हीटिंग, ट्रेडिंग। सिर्फ लाइटिंग दिया है, मोटिव पावर, व्हाट इज मोटिव पावर? हैवी पावर, हैवी इलेक्ट्रिसिटी, हैवी इंजिन्स को रन करने का। पेंसिल से लिखते जाओ जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। मोटिव पावर मतलब हैवी पावर, इंजन को चलाने का पावर। मुझे बताओ हैवी पावर कहाँ लगता है? ऑफिस में कि फैक्ट्री? फैक्ट्री में ही लगता है हैवी। ऑफिस में तो क्या ही है, एसी है, लाइट है, फैन है, बस, और क्या है। तो हैवी लगता है इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री, बड़े मशीन्स होते हैं उसको चलाने के लिए, राइट। सो मोटिव पावर विल गो टू ट्रेडिंग। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी दिया है, नॉर्मल लाइटिंग दिया है, तो दिया है। रॉयल्टी ऑन परचेज, व्हाट इज रॉयल्टी? रिमेंबर गाइस, ब्रांड नेम खरीदा नहीं है, लेकिन ब्रांड नेम को यूज करने का पैसा दे रहे हो। कोलगेट का मैंने एग्जांपल दिया था। पेरेंट कंपनी को, कोलगेट इज इटालियन, यूरोपियन है, फ्रेंच या इटालियन कंपनी है, उसको इंडियन कंपनी जो है वो हर महीने, हर साल क्या देती है? रॉयल्टी, टू यूज द ब्रांड नेम ऑफ कोलगेट। तो जितना आप वो ब्रांड नेम यूज करोगे बेचने के लिए, उतना आपको क्या पे करना पड़ेगा? पर यूनिट आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, पर यूनिट रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। सो नाम यूज करने का पैसा, अगर नहीं दोगे तो वो नाम देगा नहीं, नाम देगा नहीं तो आपका माल अटक जाएगा, आप बेच सकते नहीं हो, वो नाम से तो बेच नहीं सकते। इज इट क्लियर? तो रॉयल्टी या फिर रॉयल्टी ऑन परचेज इज वन एंड द सेम। ब्रांड नेम खरीद लिया है तो रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। आदित्य बिरला ने पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, ये सब ब्रांड नेम्स खरीद लिया, तो ये रॉयल्टी देने वाला नहीं है। बट यूज कर रहे हो नाम, यूज ऐसे फ्रेंचाइजी होता है, मैकडोनल्ड्स होता है, डोमिनोज होता है, अब नाम यूज करके आउटलेट चला रहे हो तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो रॉयल्टी ऑन परचेज दिया है, सिर्फ रॉयल्टी दिया है, दैट इज ट्रेडिंग रेट। ओके, सिर्फ रॉयल्टी का मतलब इनवर्ड्स ही है।
रॉयल्टी ऑन सेल्स जैसा कोई आइटम होता नहीं है. रॉयल्टी ऑन सेल्स की जगह कमीशन होता है. आपका एजेंट आपका माल बेच रहा है, उसको कमीशन देता है, रॉयल्टी नहीं देता. तो रॉयल्टी ऑन सेल्स इज अ थियोरिटिकल टर्म, प्रैक्टिकली कभी नहीं होता. अगर आया तो लिख देना P&L डेबिट, बट होता नहीं है. इधर दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, कमीशन ऑन सेल रहता है, दैट इज P&L डेबिट. ओके, रॉयल्टी हमेशा परचेज पे होता है, तो ट्रेडिंग डेबिट. इंपोर्ट ड्यूटी, नाम में लिखा है इंपोर्ट, मतलब लाने का खर्चा. इंपोर्ट तो जाएगा किधर? ट्रेडिंग. और एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो P&L. एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने. फ्यूचर में जाके आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाओगे बाहर वाले कंट्री से. इंपोर्ट वाले को गवर्नमेंट ना बोलता है, ना 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 ना, बहुत ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से अपना रूपी क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है. 71, 72, 73, ऑलमोस्ट 75 प्लस 80 के आजू बाजू आ गया है. सो एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत रेयर चीज है. आया तो P&L डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ऑक्ट्रॉय भी पहले था, जीएसटी के आने के बाद निकल गया, बट सिलेबस में है. ऑक्ट्रॉय मतलब स्टेट में गुड्स लाने का टैक्स, या डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने, नॉट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स, मुंबई में लाने का टैक्स, दैट वाज ऑक्ट्रॉय. लाने का खर्चा था, इनवर्ड टैक्स था, सो ट्रेडिंग डेबिट. एक्साइज ड्यूटी वाज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ये भी जीएसटी के बाद निकल गया है. एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन. आप कुछ भी प्रोड्यूस करते थे एक्साइज भरने का, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग डेबिट, प्रोडक्शन रिलेटेड. लास्ट 3 है ना, इसमें लोचा मारते हैं स्टूडेंट्स. बहुत अच्छा सिंपल सा चीज है, याद रख लो अच्छे से समझ के, ये आते ही है एग्जाम में. क्लियरिंग चार्जेस. क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग दो प्रकार के चार्जेस होते हैं. क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग दो प्रकार के चार्जेस होते हैं. क्लियरिंग का मतलब क्या है? रिलेटेड टू इंपोर्ट्स. अगर मेरे को इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट में थोड़ा फॉर्मेलिटी रहता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना, देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. आरबीआई का परमिशन, गवर्नमेंट का परमिशन, डॉक्स का परमिशन, शिपमेंट का डॉक्यूमेंट, सब बहुत सारा रहता है. पेपर वर्क काफी रहता है. सीख लिया तो केक वॉक है, बट अगर आपको वो सब मगजमारी नहीं करना है तो आप एक एजेंट को अपॉइंट करोगे, उसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. क्या बोलते हैं? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. अक्टूबर में भानुशाली वाड़ी है ना, सब भानुशाली लोग यही काम करते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. ओके, तो क्लियरिंग मतलब रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. तो क्लियरिंग चार्जेस मतलब कस्टम से आपको क्लियर करके लाना पड़ता है. दुबई से मैंने परफ्यूम्स मंगवाया है, तो मेरे को चेक करवा के मंगवाना पड़ता है कि डुप्लीकेट तो नहीं है, टैक्स वैक्स तो भरा हुआ है, कोई हजारडस चीज तो नहीं है, मतलब कुछ तो हथियार तो नहीं लेके आ रहा हूं, तो उसका क्लियरेंस का पैसा देना पड़ता है. तो दैट इज क्लियरिंग चार्जेस. इंपोर्ट रिलेटेड, ट्रेडिंग डेबिट. फॉरवर्डिंग चार्जेस, आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, फॉरवर्ड मतलब रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. फॉरवर्ड मतलब एक्सपोर्ट, क्लियर मतलब इंपोर्ट. तो क्लियरिंग किधर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. और फॉरवर्डिंग किधर जाएगा? P&L डेबिट. क्लियरिंग इज ट्रेडिंग, फॉरवर्डिंग इज P&L. तो एजेंट को पैसा दिया जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. डॉक चार्जेस. डॉक में आप कब गुड्स रखोगे? इंपोर्ट करने से पहले कि एक्सपोर्ट करने से पहले? डॉक्स इंपोर्ट करने के बाद आएंगे और डॉक्स में पड़े रहेंगे ना. एक्सपोर्ट से तो पहले आपके गोडाउन है, गोडाउन में से सीधा शिप में जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा, चेक हो गया. इंपोर्ट आया हुआ गुड्स आपको डॉक्स में रखना पड़ता है चेकिंग वगैरह के लिए. तो डॉक मतलब वो कंटेनर देखा ना, हवा शेवा डॉक पे रहता है, मस्गांव डॉक पे बड़ा बड़ा कंटेनर, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, और पैसा कैसे, उसमें जो माल पड़ा हुआ है वो आपका, उसके लिए चार्जेस भरना पड़ता है. दे आर कॉल्ड एज डॉक चार्जेस. दे आर कॉल्ड एज डॉक चार्ज, डॉक का भाड़ा. दैट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, ट्रेडिंग डेबिट. अनलोडिंग चार्जेस, नाम में ही लिखा है अनलोड, अनलोड करके दूसरा है, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट. लोड, लोडिंग चार्जेस, लोड, दैट इज P&L. गॉट दैट? लिस्ट समझ में आई? सारा का सारा परचेज और प्रोडक्शन का खर्चा है. एक भी आइटम रट्टा मारने का जरूरत है कि नहीं है? सबका मीनिंग समझ में आ रहा है? मीनिंग समझ लोगे ना तो केक वॉक है. अगर नहीं समझ आया ना, आई टेल यू व्हाट, यू नो,
टीवाई का स्टूडेंट थर्ड ईयर बीएमएस, थर्ड ईयर बीएफए, वो लोग गोता खाते रहते हैं, सर क्या ट्रेडिंग में जाएगा, क्या पीएमएस। 5 साल बाद, क्योंकि उसने ये चीज बराबर से सीखा नहीं। आई गिव यू 5 minutes, go through the list. If you don't understand any term, please ask. Sir, why is carriage outward not inward? Carriage outward का मतलब क्या? Is it an expense related to purchase of goods or sale of goods? Sale of goods. सेल रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो सेल का कोई भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, कमीशन है, एडवर्टाइजिंग है, काय के लिए चाहिए? सेल करने के लिए चाहिए। आप नहीं करो, आप पे नहीं करो या कम करो, सामने वाले को अगर माल चाहिए तो ऐसे भी करके आएगा और खरीद के लेके जाएगा, खुद कैरेज पे। तो कैरेज आउटवर्ड इज नॉट अ नेसेसरी एक्सपेंस। वो नहीं करोगे तो आपका माल प्रोडक्शन अटकने वाला नहीं। दैट इज क्लियर। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब है आपको फर्नेस का जो हीटिंग होता है ना, उसपे कूलेंट का एक्सपेंसिव होता है, पानी वानी मारने का एक्सपेंस होता है, वो सब हीटिंग एक्सपेंस। वो किधर होता है? लाइटिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ लाइटिंग दिया तो पिया, हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है तो ट्रेडिंग, और लाइटिंग एंड हीटिंग दिया तो हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग पहला है मतलब ज्यादा हीटिंग है, हाँ, और लाइटिंग एंड हीटिंग मतलब ज्यादा लाइटिंग है, थोड़ा ये प्रैक्टिकल ये होता नहीं है। एक तो या तो हीटिंग है या तो लाइटिंग है, वो थियरी में थोड़ा। प्रोडक्शन का टैक्स, ट्रेडिंग, वो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में बताऊंगा। एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड में टैक्स ऑन प्रोडक्शन, कस्टम ड्यूटी स्किप हो गया क्या? बोला ना, कस्टम का क्लियरेंस का खर्चा। कस्टम ड्यूटी मतलब जैसे क्लियरिंग चार्जेस आप एजेंट को देते हो ना लाने का, वैसे अगर आप कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी खुद देना पड़ेगा, वो एजेंट दे देगा। कस्टम ड्यूटी मतलब कस्टम से माल क्लियर करवाने का, कोई डुप्लीकेट नहीं है, स्मगल नहीं है, चेक करवाने का। बोलो, कस्टम इज ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी इज ट्रेडिंग। नहीं, परचेज करके लाया है दुबई से, इम्पोर्ट। सेल करते वक्त आप कस्टम नहीं पे, सामने वाला पे। कस्टम इज फॉर चेकिंग, कंट्री में माल आ रहा है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स, ऑक्ट्रॉय। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में गुड्स लाने का टैक्स, दैट इज ऑक्ट्रॉय। सारा का सारा मीनिंग समझ के करो तो काम बनेगा। मीनिंग नहीं आ रहा है, घूमते रहोगे। यस जस्ट मीनिंग समझने के लिए 5 मिनट, गॉसिप करने के लिए उनको लास्ट बेंच से इधर बिठाने का कुछ तो रीजन रहेगा। क्या है पता है? पीछे जगह बोलो, मोटा टेका है बेटी, उधर आ जाओ, किसी के साथ एकदम बराबर पूरा ऐसा ऐसी चिल्ला रहे थे, बराबर वही ठिकाना पकड़ा। देखो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। अच्छा, ट्रेडिंग में आपको लास्ट आइटम मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ये बाजू मिलेगा ग्रॉस लॉस। वो समझ आया? सीधा बाहर जाएगा उपला, और कितना आगे बिठाओ, इधर बिठाओ। ट्रेडिंग में आपको जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सो इफ इनकम्स आर ग्रेटर यू मेक ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर यू मेक ग्रॉस लॉस। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़िए। If credit is greater than debit, we make gross profit and vice versa. Number 2, direct expenses are all those expenses which are incurred either in factory or on purchase of goods or on manufacturing. समझा? If only carriage, freight or royalty are given, they are assumed to be direct, inwards.
परचेज रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स. मालूम है सबको. P&L अकाउंट, सेकेंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आपको P&L ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि जो खर्चा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा वो सारा का सारा तो P&L को अगर समराइज करना है ना तो आप ऐसे सोच सकते हो. P&L में नॉट रिलेटेड टू पीपी तो है, परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो P&L में जाएगा. और एक हिंट है, कौन सा ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन बोला जाता है. ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एंड फाइनेंस का खर्चा, ये सारा का सारा P&L में जाता है. ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस एंड इसके अलावा लॉसेस, सारे के सारे लॉसेस, मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सारा आइटम्स किसमें जाएगा? P&L. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. Interest on something invested. इंटरेस्ट फाइनेंस, interest, bank charges, finance, P&L. Profit and loss account is prepared to calculate net profit or net loss. It is used to calculate what? Net profit or net loss. Trading से क्या मिला था? Gross profit या gross loss. It always either starts with gross profit or gross loss. आपको मैंने बताया है ना, trading is a nominal account. बंद होना चाहिए, तो बंद होके कहाँ जाता है ट्रेडिंग? P&L. ट्रेडिंग जहाँ खत्म होता है P&L वहां शुरू होता है. So gross profit, gross loss is transferred from trading. All indirect expenses are transferred on the debit side and income on the credit side of P&L. If credit is greater than debit, we make net profit and vice versa. समझ आया? Check the format of P&L. फटाफट देखते जाओ. सबसे पहला लाइन पे ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहां से टपका? ट्रेडिंग से. बराबर है. अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट, पहले एक्सपेंस देखते हैं, बाद में इनकम. सैलरी, अगर वेजेस होता तो ट्रेडिंग, सैलरी है तो P&L ऑफिस का है. सैलरीज एंड वेजेस है तो P&L, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग. अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो P&L, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग. कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेज, ओनली कैरेज ट्रेडिंग. कैरेज आउटवर्ड्स सेल का P&L, कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग, ओनली कैरेज ट्रेडिंग. फ्रेट ऑन सेल्स P&L, फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड्स P&L सेल्स का, फ्रेट इनवर्ड्स ट्रेडिंग, ओनली फ्रेट ट्रेडिंग. रेंट रेट्स टैक्सेस, सिर्फ रेंट रेट्स टैक्सेस दिया P&L. But what about factory rent rates taxes? Factory rent rates taxes are traded. Electricity, lighting and heating P&L. What about factory electricity? What about factory lighting and heating? What about heating and lighting? What about only heating? What about only lighting? Insurance premium, office का है P&L. What about factory insurance? Trading. Printing and stationery, office में ही रहता है P&L. Postage and telegram, ऑफिस में ही रहता है P&L. रॉयल्टी ऑन सेल्स बोला थियोरेटिकल है P&L. रॉयल्टी ऑन परचेज सिर्फ रॉयल्टी ट्रेडिंग. एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L. इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग. ड्यूमरेज के बाजू में लिख दो. ड्यूमरेज का मतलब होता है फाइन्स एंड पेनल्टी. ड्यूमरेज मीन्स फाइन्स एंड पेनल्टी. मैंने यहाँ पे एक और आइटम लिखा हुआ है लॉसेस, मतलब जो भी इरेग्युलर खर्चे होते हैं, जो घड़ी घड़ी होने वाले नहीं है, वो सारे के सारे कहाँ जाए? P&L. ट्रेडिंग में कोई भी इरेग्युलर खर्चा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? डायरेक्ट मतलब कोर होता है. अभी कोर कभी इरेग्युलर तो नहीं हो सकता, तो रेगुलर प्रॉफिट ढूंढने वाले खर्चे होते हैं. तो जो भी परचूरन आलतू फालतू है, जो कभी कभी हुए हैं, वो सारे कहाँ जाए? P&L. छोटा मोटा आलतू फालतू सारा खर्चा P&L. सन्ड्री, मिसलेनियस, जनरल एक्सपेंस सब P&L. तो ड्यूमरेज का मतलब समझ आया? फाइन या पेनल्टी है. ये कौन सी फाइन है? आप इंपोर्ट करके कभी गुड्स लाते हो, शिप में पड़ा रहेगा, आपने इलीगल नहीं, लीगल है, लेकिन आप शिप से निकालना रह गया, लेट हो गया, तो भाड़ा टूटता है उसका, तो इसके लिए शिप वाला आपको फाइन मारता है. तो शिप वाले का फाइन इज कॉल्ड एज ड्यूमरेज. ओके, ड्यूमरेज इज एक्सपेंस, फाइन. फॉरवर्डिंग चार्जेस, अभी मैं बताया क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. क्लियरिंग है तो ट्रेड, फॉरवर्डिंग है तो P&L. लोडिंग चार्ज, लोडिंग लोड करके लेके गया P&L. सेल्स. अनलोडिंग चार्ज ट्रेड.
ऑडिट फीस, सीए का फीस, सीए कहाँ रहेगा? ऑफिस, पीएनएल, लीगल फीस, लॉयर की फीस, पीएनएल, पब्लिसिटी, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल, सेल्स का खर्चा दिख रहा है, डिलीवरी वैन चार्जेस, पीएनएल, बैंक चार्जेस, पीएनएल, ऑफिस फाइनेंस का है, बैंक कमीशन, पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल, फाइनेंस का खर्चा, बैड डेट्स, पीएनएल, बैड डेट सेल्स रिलेटेड है ना, डेटर सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल दिख रहा है, सब ऑफिस, सेल और फाइनेंस इससे ही होंगे रिलेटेड। कमीशन सेल्स पे होता है, आप एजेंट को देते हो, दैट इज पीएनएल। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी क्यों होता है? व्हाई डू वी इनकर ट्रैवलिंग एक्सपेंस? ऑफिस जाने आने का रहेगा या सेल्स करने का रहेगा, बराबर है। सो पीएनएल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही हुआ सेल के लिए, पीएनएल, रिपेयर एंड रिन्यूअल, अच्छा कौन सा रिपेयर है? ये ऑफिस के एसेट का रिपेयर, सारा का सारा डेप्री और रिपेयर सारा का सारा किसका है? ऑफिस का, अज्यूम्ड है। फैक्ट्री का भी हो सकता है बट ये थियोरी के लिए अज्यूम करना है किसका है? ऑफिस का। तो डेप्रीसिएशन हमेशा कोई भी एसेट का हो किधर जाएगा? पीएनएल। पूरा चैप्टर आपने किया है डेप्री, किधर डाल देते डेप्री? हमेशा पीएनएल। अज्यूम्ड है कि सारा एसेट किसका है? ऑफिस का, पीएनएल। यस ध्रुव। मेंटेनेंस नहीं है सर। पीछे मिला, मेंटेनेंस पीएनएल। कन्वेयंस का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवल, पीएनएल। अलाउंस का मतलब छोटा बड़ा खर्चा, पेटी का लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, पीएनएल। एंटरटेनमेंट हमने किया ना, पिक्चर, स्टाफ वेलफेयर, रिफ्रेशमेंट, खाना पीना। अभी ये 5 है ना, इसका एक शॉर्टकट है, गोसैम। गोसैम, गोसैम याद रखना, थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कुछ काम का नहीं है। गोसैम का फुल फॉर्म होता है जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। इसके साथ ये 5 पांडव है, इसके साथ एक और एक्सपेंस होता है ट्रेड एक्सपेंस। ओके, अभी गम्मत क्या है सुनो, ये 5 एक्सपेंस जो है जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से आपने सन्ड्री सीखा हुआ है, पेटी कैश में देखा ना सन्ड्री, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, एलईडी बल्ब, ट्यूब्स, क्रॉकरीज, छोटा मोटा जो और किसी हेड में नहीं ट्रांसफर कर सकते, वो किस में जाता है? सन्ड्री, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन वगैरह, राइट। तो ये 5 हेड में ऐसे ही एक्सपेंस जाता है। ये 5 का मतलब एक ही होता है, मतलब बिजनेस 5 नहीं मेंटेन करता है, कोई भी एक करेगा, या सन्ड्री, या एडमिन, या मिसलेनियस, या ऑफिस,